दोस्तों एक बिजनेसमैन था जिसको अंगूर बहुत पसंद थे। एक दिन वो जब अपने नौकर के साथ अपने ऑफिस जा रहा था तो रास्ते में उन्हें अच्छे अंगूर दिखाई दिए। उसने गाड़ी रुकवाई और नौकर को कहा कि 2 किलो अंगूर खरीद कर ले आओ। उसी नौकर के साथ उसने वो अंगूर घर भिजवा दिए और खुद ऑफिस चले गए। दोपहर का खाना खाने के लिए जब वो ऑफिस से घर वापस आए तो दस्तरखान पर सारी चीजें मौजूद थीं मगर अंगूर गायब थे। अपनी बेगम से उसने अंगूरों का पूछा तो घर वालों ने बताया कि वो तो सब हमने खा लिए। ये बात सुनकर उस अमीर आदमी को एकदम झटका सा लगा। वो बिजनेसमैन दस्तरखान से बिना खाए उठा और अपनी तिजोरी खोली, नोटों की बहुत सी थैलियां निकालकर बैग में डाल दी और घर से बाहर निकल गया। घर वाले ये देखकर हैरान हो रहे थे लेकिन किसी में ये हिम्मत नहीं थी कि पूछते। उस अमीर आदमी ने अपने कुछ मुलाजिम भी बुलवा लिए। पहले वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गया। कई प्लाटों में से उसे एक प्लाट अच्छा लगा जो उसने मुंतखब किया और फौरन उसकी कीमत अदा कर दी। फिर ठेकेदार और इंजीनियर को भी उस प्लाट पर बुलवा लिया। आरजी नक्शा भी जगह का बन गया। मस्जिद की तामीर के लिए उसने ठेकेदार को काफी रकम भी अदा कर दी और कहा कि 2 घंटे में खुदाई का काम शुरू होना चाहिए। वो ये सब काम इतनी तेजी से कर रहा था कि जैसे आज मगरिब की आजान तक उनकी जिंदगी बाकी हो। इन कामों में तो हफ्ते लगते हैं, महीने लग जाते हैं, मगर जब दिल में इखलास की कुव्वत पैदा हो जाए और हाथ कंजूसी से आजाद हो जाएं तो महीनों के काम मिनटों में ही तय हो जाते हैं। यही सूरत हाल उस बिजनेसमैन के साथ भी हुई। शौक और इखलास की ताकत ने चंद ही लम्हों में सारे काम करवा दिए। बेहतरीन मौके का प्लाट भी हासिल कर दिया, अच्छा सा एक इंजीनियर भी मिल गया और अच्छा ठेकेदार भी हाथ लग गया। मगरिब की आजान से पहले पहले खुदाई और तामीर का काम शुरू हो चुका था। वो बिजनेसमैन शाम को घर वापस आया। घर वालों ने पूछा कि आज आप खाना खाए बगैर ही यहाँ से निकल गए। कहने लगा कि अपने असली घर और असली रिहाइश गाह का आज मैं इंतजाम करने के लिए निकल गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा इंतजाम हो चुका है, अब सुकून से मैं मर सकता हूँ। आप लोगों ने तो मेरी जिंदगी में ही अंगूर के 4 दाने तक मेरे लिए ना छोड़े और मैं अपना सब कुछ आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा था। मेरे मरने के बाद आप लोग तो मेरे लिए कुछ सदका भी ना करते, इसलिए अब मैंने खुद ही अपने माल का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी आखिरत के लिए भेज दिया हुआ है। इस पर मेरा दिल अब बहुत पुरसुकून है। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाए अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बना देता है। अब देखना यह है कि दुनिया में तो हमने अपना घर बना लिया है, क्या हमने जन्नत में घर बनाने की कोई भी तैयारी की है? दोस्तों, हो सके तो एक मस्जिद बनाइए, मस्जिद ना बना सकें तो मस्जिद में हिस्सा जरूर मिलाइए, क्योंकि हम रहें या ना रहें कयामत तक मस्जिदें तो रहेंगी इंशाअल्लाह। कब्र में भी सवाब के तोहफे आपको मिलते रहेंगे। हम में से जिनके भी वालिदैन गुजर चुके हैं उनको बेहतरीन तोहफा दीजिए, उनके नाम से कोई मस्जिद बनाइए या उनके नाम का कुछ हिस्सा किसी भी मस्जिद में मिला दीजिए। इंशाअल्लाह हर रोज मरहूमीन को कब्र में सवाब का तोहफा मिलता रहेगा। दोस्तों, हम भी इसी नेक काम में मसरूफ़े अमल हैं। अगर आप हमारे साथ भी अपना हिस्सा मिलाना चाहें तो हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।